स्टार्ट। हाँ शोएब भूल गए शायद। नाज़िमा जी आप No. फिर से पढ़ो। नहीं इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। तो ये जो आज की आयतें हैं ये दर हकीकत एक अजीब कॉन्सेप्ट के ऊपर है, खिसास। इस्लाम में खिसास बोले तो बदला ले सकते, बराबरी का। अगर कोई आपके फैमिली मेंबर को कत्ल करे तो आप उनको कोर्ट में लेके जा सकते, जैसा इंडियन पेनल कोड है या सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको फांसी मिलना या जान के बदले में जान, तो वो कॉन्सेप्ट था। तो इस्लाम में जो है खिसास का कॉन्सेप्ट को दोबारा जो है क्लियर करे, हाँ आप ले सकते बदला, क्योंकि जुल्म हुआ आप पे और मजलूम की जान ली, तो एक एग्जाम्पल सोसाइटी में सेट होना, वरना कोई भी किसी का कत्ल करता और डरता नहीं, क्या बोलते भाई कुछ भी नहीं होता, माफ हो जाते बोले। हाँ तो ये कॉन्सेप्ट को ये खुसूसन यहूदिया मिसयूज करे थे। ऐसा मिसयूज करे थे बोले तो वो लोग जो है, अब जो पैसे वाला आदमी रहा तो जो है कैसे तो भी करके बचा लेते थे, नहीं माफी जरूरी है, मूसा अलैहिस्सलाम भी माफ करते थे, माफ करने वाले को अल्लाह पसंद करता बोल के माफ करा देते थे। वही कोई गरीब मर्डर करा तो मारो इसको, मारो फांसी पे चढ़ाओ बोलते थे, तो खेल लेते थे अपने हिसाब से। तो अल्लाह ताला जो है वो गलती को ठीक करने के लिए दोबारा इस्लाम में जब कुरान नाजिल हुआ तो क्लियर कर दिए कि हाँ अमीर रहो गरीब रहो, सजा सजा है। मगर उसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में कुरान में आया है कि आप चाहे तो जो है अगर आदमी पश्चाताप कर रहा, गुस्से में कर दिया और वाकई में अफसोस कर रहा और जो है अपनी गलती को मान रहा, तो ऐसे स्पेशल केसेस में जाके लड़की जिनका इंतकाल हुआ उनके घर में माफी मांग के आजिजी करके वाकई में अफसोस में रहा, तो जब अगर फैमिली मेंबर्स माफ करना चाहे तो माफ कर दे सकते, उसको फांसी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार इंसान से अनजाने में गलती हो जाती या गुस्से में कर देते, बाद में जब गुस्सा खत्म होने के बाद नदामत हद से ज्यादा हो जाती, तो ऐसे लोगों का फिर कुछ जो ऑप्शन रहना ना बोल के, तो हाँ माफी कर सकते, मगर जबरदस्ती नहीं होना, डरा धमका के नहीं होना, पैसे खिला के रिश्वत खिला के नहीं होना और सबूत मिटा के नहीं होना, जजों को पैसे खिला के नहीं होना। वो लोग अपने मर्जी से इनकी नदामत और इनकी आजीजाना अंदाज देख के माफ करे तो माफ कर सकते, और चाहे तो पैसे भी ले सकते। जो ब्लड मनी का जो कॉन्सेप्ट है, अब समझो कोई बाप मर गया और जो है अब माँ और बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर ठीक है उसको फांसी और उन्हें गलती अपनी मान रहा, तो कम से कम फैमिली को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। तो चाहे तो और उसके बदले में माफी के तौर पे और अपने आप को नदामत करते हुए जो है पैसे भी ले सकते हैं। हालांकि पहले इसको गंदी नजर से देखता था, खून का पैसा है ये, बाप के जिंदगी के बदले में क्या पैसा वो खुशी देगा, ये सब इमोशनल डायलॉग है, मगर रियलिटी में घर चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए जरूरत रहती, तो इसलिए कॉम्पनसेशन जो कोर्ट्स में देते ना, कॉम्पनसेशन, कोई किसी को गलत कर दिए, अब अमेरिका में FBI किसी को गलत जेल में डाल दी, बाद में कोर्ट में रिलीज हो गया, तो उन्हें FBI को केस कर दिया, तुम गलती से मेरी जिंदगी खराब करे, 2 साल की जेल में धब्बा लग गया, तो कोर्ट क्या करती है, FBI को बोलती चलो इसको 2 करोड़ दो, $2 मिलियन दो, तो कॉम्पनसेशन भी रहना, ताकि गलती का जरिया भी बच्चों के फैमिली को जरिया भी बन सकना। तो ये भी इस्लाम जो है एक कॉन्सेप्ट लेके आया है, अच्छी नीयत से, मगर फिर इस पे दबाना, धमकी देना, पैसा मुंह पे मार देना, चुप बैठो, डराना धमकाना नहीं, आजिजाना अंदाज में, वो भी बगैर जबरदस्ती करके वो लोग अपने खुशी से एक्सेप्ट करे तो है, वो उसको मिसयूज नहीं कर सकते। पैसे के जोर पे हम पैसा फेंक देते, और कई लोग पैसा नहीं होना बोलते, उनकी अजीज का जो है इंतकाल हो गया, वो गम पैसे से नहीं जाता, तो लोग बोलते पैसा नहीं होना बोलते, फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो फांसी चढ़ना ही है। तो ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है और जिंदगी अगर बचा सकते, तो ये कंसेशन खास केसेस के लिए, हर किसी के लिए नहीं, खास सिचुएशन में वो भी काफी नदामत और बहुत आजीजाना अंदाज और इस तरीके से जो है कर सकते हैं। तो ये इस्लाम में जो है ये आयत में उसका जिक्र हो रहा, फर्स्ट 178 और 179 में।
تو اب جو ہے انشاءاللہ دوبارہ جو ہے آیت کو پڑھیں گے. یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا. 178. اللہ تعالیٰ بول رہے اے ایمان والو تم پر مقتولن بولتے جس کا قتل ہو جائے اس کا قصاص لینا فرض کیا گیا. قصاص بولتے بدلہ, تو تم بدلہ لے سکتے, یہ تمہارا حق ہے, فرض ہے. ہاں تو معاف کرتے بات کی بات ہے, مگر حق تو تمہارا اسلام دے رہا, تم اپنا بدلہ لے سکتے. لینا فرض کیا گیا ہے, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. ہاں جس کسی تو مطلب ایکوالٹی رہنا, مطلب تم ایسا نہیں ہو سکتا کہ مارا کون کی اور گاڑی چلا دیا, ڈرائیور کون کی مرڈر کر دیا, اور انہیں جو ہے ہلو کیا کر اپنے ڈرائیور کو بولا بھائی تم لکھ دو پیپر پہ کہ تم تھے گاڑی چلا رہے تھے تاکہ تم جیل میں جانا, بول کے میں تمہارے فیملی کو سنبھال لیتا ہوں. تو ایسا بولا نہیں, ایکوالٹی ہے, عورت کو عورت, مردوے کو مردوا, مطلب انصاف کو انصاف. اگر آپ مرڈر ہے تو مرڈر, اگر ناک توڑے تو ناک توڑے ٹائپ میں. تو وہ اللہ تعالیٰ وہ اس انداز میں بات کر رہے. ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے, بھائی مطلب یہ کہ جو بھی اس کے ذمہ دار قریبی ہے, ماں باپ بھائی ذمہ دار ہے یا بیوی ذمہ دار ہے, تو وہ سب آتے اس میں, اس کے جو رشتے دار ہے. ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے معافی دے دی جائے اس سے بھلائی کا اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. ہاں اگر بھائی معاف کر دیا تو جب اور انہیں جو ہے پیسے اور جب انہیں پیسے لینے کے لیے تیار ہے تو بہترین طریقے سے پیسے دینا چاہیے. ہاں یہ بس 10,000 روپے لے لو جی لو جو بھی ہو بول تو نہیں, اس کی لائف, اس کا جو کمپنسیشن ہے, انہیں جس طریقے سے جیسا امیر ہے تو الگ ریٹ رہتا, غریب رہتا تو الگ رہتا, اس کے معتدل اس کے جو فیملی اسٹرکچر کے حساب سے تمہارے جتنی استطاعت ہے اس حساب سے تم جو ہے اچھی طریقے سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی آگے بڑھ سکے, آگے ان کا گھر چلنے کا ذریعہ بن سکے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ رول پیدا کرے تاکہ کئی بار ایسے غلطیاں ہو جاتے اور غلطیوں کے اوپر جو ہے پشچاتاپ ہو جائے تو ایسا کر سکتے. اس کے بعد بھی جو سرکش کرے اس سے دردناک عذاب ہوگا. ہاں اس کا فائدہ اٹھا دے کے غلط کر دے کے ڈرا دھمکا کے کرے اور پیسے دیتے بولے بعد میں پیسے نہیں دے رہے یا ستا رہے یا جو بھی چیزیں ہیں, اس سے زیادہ کراس نہیں کرنا چاہیے لائن. یا فار ایگزامپل پیسے بھی لے لیے مگر پھر معاف کرتے بولے معاف نہیں کر رہے, مطلب جو بھی ہو معاہدہ کرنے کے آدمی رہو, اپنے لمٹ کو کراس مت کرو بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے. ایک ڈاکومنٹری بنی تھی دبئی میں, ایکچولی ریئل کی اسٹوری اس کے اوپر. اس میں ایک دو لوگ تھے, ایک کیرلا والا تھا اور ایک راجستھان والا تھا. دو لوگ لیبر جاب کرنے آئے اور لڑائی میں غصے میں کیا کہ پیسوں پہ بحث ہو گئی. ایک آدمی جو ہے دونوں بھی ہندو, دونوں مسلمان تھے شاید, تو ایک کو ڈھکل دیا بلڈنگ پہ سے, ایک مر گیا. سیدھا جو ہے دوسرے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو اس کی فیملی کو معلوم ہوئی, جو وہ لوگ تو رو کے خاموش بیٹھ گئے. اب جو جیل میں ہے انہیں پشچاتاپ کرا تو وہاں کے جو امام وغیرہ مولوی انہوں بولے کہ جو ہے اگر آپ کو معافی مل سکتی, اگر جو آدمی مر گیا اس کی فیملی کے پاس سے لیٹر لے کے آؤ کہ معافی ہو سکتی بول کے, معاف کر رہے بول کے, تو ہم آپ کو جیل سے چھوڑ سکتے بول کے بولے. تو یہ انفارمیشن اس کی بیوی کو پتا چلی. تو اس کی بیوی کیرلا کی تھی, انہیں کیسے کی سفر کر کے, وہ لوگ دونوں بھی غریب, دونوں بھی لیبر, تو کیا رہتے, بڑی محنت سے جا کے جو ہے راجستھان میں وہ گھر کا ایڈریس نکال کے گھر کے باہر بیٹھی آلموسٹ 2 دن 3 دن. اور وہ عورت جو ہے وہ جس کا شوہر مر گیا انہیں بھی بہت غریب, اس کو انہیں بھی جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہی تھا, تو انہیں اس کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کری. تو اس کے بعد میں 2 دن ادھر ہی بیٹھی رہی دروازے کے باہر, کیونکہ اپنے شوہر کی معافی حاصل کرنا تھا. بہت اچھی طریقے سے دکھائے جذبات کی, میرا شوہر اب غلطی کر کے پچھتا رہا, انہیں غصے میں بہہ گیا تھا, مگر اب میرا زندگی کا سہارا وہ ایک ہی ہے, تمہارا تو ہسبینڈ ویسے بھی چلے گیا, میرا ہسبینڈ کی موت بچ سکتی, کم سے کم میری زندگی اچھی ہو سکتی, تو میری اس کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے, ایسا ویسا کر کے جو ہے وہ بہت اچھی لمبا سفر گزرا, اچھا بتائے. اس کے بعد میں آخر میں جو ہے انہیں راضی ہوتی
राजी होकर लेटर लिख के देती या पता नहीं फोन करती एम्बेसी को, पता नहीं इंडियन एम्बेसी को, तो वो लेटर लेके वापस गए तो रिलीज कर देते उसको। तो ये रियल में इंसिडेंट हुआ और इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। तो इस तरीके से थोड़े एक्सट्रीम केसेस रहते जहां गलती हो जाती और लोग मारना नहीं चाहते, यानी तो कई बार स्लिप हो जाते, यानी कई बार हल्का सा धकल देते, जाके दीवार पे मार लग जाता, सेंसिटिव जगह पे मौत हो जाती। ऐसे हादसे रहते, यानी तो कोई उकसा देते, गुस्से में कर देते, बाद में फिर नदामत में हद से ज्यादा नदामत रहती। तो ऐसे केसेस में अल्लाह ताला जो है ऑप्शन दिए। अब यहाँ पे क्योंकि पैसे का मामला नहीं था और इंडिया में तो जरा कल्चर खिलाफ ही है पैसे का, पैसा लेना गंदी नजर से समझते, पैसा लिए तो बेच दिए समझते बेटे को, या उसकी लाश के ऊपर पैसा लिए बोल के गंदी नजर से है। मगर बाकी के दुनिया में, दुनिया के अफ्रीका और वैसे कंट्रीज में थोड़ा प्रैक्टिकल है। वो लोग जो है गलती मानने पे और खुलेआम मैदान में आके माफी मांगना और सबके सामने वो करने, अरब कल्चर में जो खुसूसन उतना पूरी तरीके से नहीं देखा जाता, जो कि एक्चुअली एक प्रैक्टिकल भी सोल्यूशन है कि जज्बात जब खत्म हो जाते, वो पूरा भूल जाते, जब वापस जिंदगी में जाते तो घर का किराया, खाना पीना, कई चीजें जरूरत रहती। तो ये सब के मद्देनजर में जो है अल्लाह ताला ने इस तरीके से ये आयत के जरिए इन चीजों को हलाल किया, मगर कंडीशंस के साथ। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास पैसा है, मैं मर्डर कर देता हूँ, क्या बोलता हूँ, पैसा फेंक देता हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं जो है मेरे पास बहुत पैसा है, हुआ तो हुआ दे देंगे, मुंह मुंह भर देंगे पैसों से, बोले तो वो ये अकीदा अल्लाह ताला पसंद नहीं कर रहे। गलती से हुआ, जानबूझ के नहीं हुआ, जो है अब पैसा फेंकेंगे बोल के तकब्बुर से नहीं हुआ, बोले तो जो है अल्लाह ताला ये रूल जो है निकाले। तो इसके ऊपर ये दो आयतें हैं। सेकंड आयत क्या है, और मंदों खिसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है और उस बाइस तुम रुकोगे। तो ये अल्लाह ताला ये भी बोल रहे कि ऐसा नहीं है कि चलो अभी अमेरिका में और यूरोप में क्या शुरू हुआ, कत्ल ही नहीं करना, कत्ल के बदले में पीनल जस्टिस है ही नहीं, मतलब डेथ की सजा होना ही नहीं। तो कई बार माफ कर देते, गुड ग्राउंड्स पे माफ करे, तो वो तो अल्लाह ताला ये भी उस तरीके से भी पसंद नहीं करते। इतना भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कई ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स है जो कई कंट्रीज में कोशिश कर रहे हैं कि जो है जो कन्विक्ट हो जाते हैं मर्डर के लिए, उनको उनकी मौत की सजा हैंगिंग ना हो, उनको जेल में रखो, खाना खिलाते रहो और उसके बाद में उनका बिहेवियर अच्छा देख के उनको दूसरा मौका दो बोल के। हालांकि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि जो एक बार मर्डर करते, और खुसूसन जैसे क्राइम एरियाज में अमेरिका, यूरोप में जहाँ क्राइम थोड़ा ज्यादा है, तो वो लोग फिर उस चीज से पूरी तरीके से उससे नहीं निकल सकते, और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के रहते फिर वापस क्राइम में वैसे ही चले आते। तो इसके लिए अल्लाह ताला जो इतना इजी भी नहीं बना देना चाह रहे कि हाँ भाई 2 साल जेल में रहो, थोड़ा अच्छा काम कर लो, कारपेंटरी सीखो, कुछ अच्छा बिहेवियर पता करो, फिर तुमको पैरोल बोल के छोड़ देते। दुनिया अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका यूरोप में। तो इस तरीके से भी अल्लाह ताला इतना सिंपल भी नहीं करना चाहता हूँ। उससे क्या हो जाता बोले तो लोग तो 2 साल जेल में जाके आना, वापस दोस्तों से मिलके आने का बहाना समझ रहे। हाँ भाई घर में वैसे भी बोर हो रहा, चलो चलो जाके आएंगे, इतना भी नहीं हो जाना। इतना भी लॉ एंड ऑर्डर और हुकूमत को जो है इतना भी सिंपल नहीं लेना कि जो है हाँ हम लोग वापस आ जाते। तो इतना हल्का भी नहीं होना, बल्कि बोल रहे कि मर्डर नहीं होना, क्राइम नहीं होना, बल्कि अल्लाह ताला वो रूल को एक तरीके से जिंदा भी रखे। मौत के लिए मौत की सजा हालांकि दर्दनाक दिखती, मगर अगर वो चीज नहीं करे तो फिर मर्डर से लोगों को डर उठ जाता। तो ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं इसमें बैलेंस है, और इस्लाम बैलेंस के लिए बना हुआ है। और अल्लाह ताला खूब जानता है इंसान की फितरत, तो उसकी खसलियत को, और जमाना और हर वक्त के हिसाब से बेहतर है कुरान। 1400 साल पहले भी कुरान के हुक्म फायदेमंद रहेंगे, और आज 2022 में भी अमेरिका या यूरोप आज भी अपने अक्ल से बनाए हुए लॉ से क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सक रहे, क्योंकि शरीयत ही बेहतरीन रास्ता है और अल्लाह का हुक्म ही सबसे बेहतरीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और उसका ये एग्जाम्पल है कि अमेरिका और यूरोप में इतना ज्यादा क्राइम है कि आप बाहर रात के टाइम पे निकलना सेफ नहीं है, क्योंकि आप कालों के एरिया में जाना नहीं, कहाँ गन फाइटिंग हो जाती, कहाँ $2 के लिए आपको गोली मार देते। तो इससे पता ये चला कि इंसान अपनी तरीके से जो सोचता और अपनी इंसानियत को समझ के जो लॉस बनाता, इंसान वाले लॉस, वो हमेशा सही नहीं रहते, और अल्लाह के बनाए हुए लॉस बेहतरीन रहते, और वो सोसाइटी को बेहतरीन तरीके से हैंडल करके चल सकते, और क्राइम को रिड्यूस करने में बेहतरीन। इसलिए जहां शरीयत है वहां क्राइम कम है। चाहे आप यूएई ले लो, यमन ले लो, कतर ले लो, कुवैत ले लो, आप अमेरिका और यूरोप से कंपेयर करें तो बहुत कम है, क्योंकि शरीयत से जो है फायदा है, क्योंकि शरीयत तरीके से बैलेंस करती है। तो ये थे पहले 2 आयतों की तफसीर।
کچھ سوال ہے تو کچھ بولیے، نہیں تو پھر نیکسٹ آیتوں میں جائیں۔ نہیں ٹھیک ہے چلیے، اب نیکسٹ آیت ہے وصیت کے بارے میں۔ اس صفحہ میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آیت دوبارہ پڑھیں گے۔ تو یہ جو وصیت ہے خصوصاً اس کے بارے میں یہ بولا گیا کہ انتقال کے وقت، انتقال سے پہلے انسان کو جو ہے اپنی پراپرٹی کی وصیت کر دینی چاہیے، اور اس میں ماں باپ کا بھی حصہ ہے، بچوں کا حصہ ہے، اولاد کا حصہ ہے۔ حالانکہ اولاد اور بیوی کا زیادہ ہے، مگر کچھ چھوٹا سا حصہ اپنے ماں باپ اور بہت ہی چھوٹا سا حصہ بھائی بہنوں کا بھی ہے۔ تو ان سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، غلط نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بیٹے کو زیادہ نہیں دینا چاہیے، ایک بیٹا جو ساتھ ہے، فرما بردار ہے، اس کو زیادہ دینا، اور دوسرا بیٹا کچھ کبھی ناراضگی ہونے کی وجہ سے اس کا حق اس کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں انصاف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈ کیا ہوا شریعت ہے جس میں ہر بچے کو برابر ملتا اور بیٹی کو آدھا حصہ ملتا۔ اس میں انصاف کرنا چاہیے اور وصیت بنانا چاہیے، اور وصیت انصاف پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وصیت غلط لگی تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کو وہ ایک گناہ آپ کو جہنم کے راستے تک لے کے چلے آ سکتا۔ اور کئی بار ایک بچے سے زیادہ محبت، ایک بچے سے کم محبت میں انسان یہ غلطی کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انتقال سے پہلے کر دینا چاہیے اور وہ وصیت پہ ٹکنا چاہیے۔ مگر اس آیت سے بھی زیادہ کلیئرٹی جو ہے دوسرے آیتیں آئے ہیں جہاں پہ کلیئر ہو گیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ تو یہ آیت شروعات دور میں آئی تھی جہاں پہلی بار کانسیپٹ شروع ہوا کہ بیٹیوں کو بھی کچھ پراپرٹی دینا۔ عرب کلچر میں بیٹیوں کو کچھ بھی پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے تھے، کچھ ویلیوز نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک بڑے لیول پہ بولا گیا ہے کہ بھائی ان کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ، بیوی کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اسلام اس آیت میں اللہ تعالیٰ پہلی بار ایکسپلین کر رہے کہ جو ہے یہ چیزیں بھی ہو جانی چاہیے۔ شریعتاً اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ ہینڈل کرا۔ اب یہاں پہ دیکھیے بیٹیوں کا حصہ آدھا ہے، بیٹوں کا حصہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا جو ہے گھر چلاتا، اس کو بیوی بچوں کو پالنے کی ذمہ داری ہے، مگر بیٹی جو ہے دوسرے گھر کو جاتی، اس کو گھر چلانے کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اوپر اس کا شوہر اور بچے کماتے اور اس کی خیال رکھتے۔ تو اس کے لیے اس کو کمپلیٹلی ختم بھی نہیں کرے، مگر اس کو آدھا دیا گیا۔ کئی بار بولتے بیٹی کو آدھا، کئی کو بیٹے کو زیادہ، کئی کو بولے تو وہ الگ گھر میں جاتا، الگ گھر سنبھالنا رہتا، بیٹی کو نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی مینٹالٹی جانتا اور انسان کی ضروریات، حالت، کس زمانے میں رہنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حصہ ڈیسائیڈ کرا ہوا ہے وہ حصے کو نہ بڑھانا نہ کم کرنا۔ ہاں کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہے اسپیشل کیس میں، فار ایگزامپل کوئی بیٹا آپ کا دین کی محنت کر رہا ہے اور جو ہے کاروبار میں اتنا توجہ نہیں دے سک رہا، اور جو ہے دین کے لیے کام جینیون کر رہا ہے، تو تھوڑا سا کیونکہ اس کا حصہ بڑھا سکتے اور جو ہے دوسرے ان کے حصے سے زیادہ دے سکتے کیونکہ انہیں اسلام کی محنت کرا۔ تو ایسے کچھ بہت ہی خاص ایکسیپشنز میں ہے، مگر اوور آل اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ ہم کو زیادہ بہتر جانتے بول کے غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کلیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا آیت کا بیک گراؤنڈ۔ اب جو ہے ایک بار قرآن کی آیت پھر دوبارہ پڑھیں گے، اس کا پھر تصویر کریں گے۔ آیت نمبر 180۔ سوری، جی بولیے۔ میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ میں سنی کہ جب مطلب ماں باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کی اولاد کو نہیں ملتا کچھ بھی؟ ماں نہیں، یہ باپ بہت غلط۔ نہیں ماں نہیں نہیں، باپ انڈیا میں یہ ان کے جوان شادی کے بعد تھوڑے دن میں جب اولاد رہتی، ان کو اولاد ہوتی، تو ان کے مطلب 4-5 سال میں بچے ہیں، سمجھو ان کو، بیوی کو، بہو کو بچے ہیں، پوترا پوتری ہے، تو جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بہت زیادہ پراپرٹی ہے سمجھو دادا دادی کے پاس، لیکن وہ بیٹے کو نہیں ملتا، انتقال ہو گیا تو نہیں دیتے کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کی پوترا نہیں، پوتری یہ کو نہیں ملتا کیا؟ پوترا پوتری کو ملتا، ضرور ملتا، کہ نہیں ملتا، مگر انڈیا میں جو ہے ہڑپ لیتے پراپرٹی ہو ہاں ایک بار بچے۔ ہمارے کو غلط نہیں، بات وہی ہے۔ ہمارے کو خاندان میں ایسا ہوا سو قصہ بول رہی میں، تو اس لیے مطلب اس میں نہیں ملتا، تو اس لیے پوچھ اتنی زیادہ پراپرٹی ہے پھر بھی وہ مطلب بچوں کو نہیں ملا، تو اس لیے پوچھ چاہ رہی تھی میں کہ حق ہے یہ؟ نہیں مطلب
उनके लिए तो वो है ना, गलत है ना। जब उन दादी की बोले कि उन्होंने दादी मरने से पहले, हाल में मरे, उन्होंने मरने से पहले कि उनका है बोल के बोले, जब बच्चों को फोन करके बोले कि तुम लोगों का हक है, लेकिन अब मतलब बाद में मालूम हुआ नहीं है बोल के, तो वो मैं पूछना चाह रही थी। नहीं, हक है बच्चों का। असल क्या है बोले तो, असल गड़बड़ किधर हो रही बोले तो, जो इंसान मर गया उसका हक नहीं है। अब सब जो बेटा मर गया तो बेटे को तो प्रॉपर्टी नहीं दे सकते ना, इन द सेंस बेटा तो मर गया, उसके हाथ में देते क्या, उन्हें तो खबर में चले गया, तो उसका हिस्सा नहीं है, बेटे का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बेटा मर गया। मगर बेटे के बच्चे वो तो जिंदा है, उनका हिस्सा है। तो ये लोग क्या समझते हैं कि बेटा मर गया तो बेटे का हिस्सा चले गया, तो फिर उसका बेटे का हिस्सा कुछ भी नहीं है, तो उसके बेटे को क्या मिलेगा। तो इसलिए इस्लाम क्या करा, बेटे का हिस्सा अलग रखा, बहू का हिस्सा अलग रखा, पोतरे का हिस्सा अलग रखा, नवासे का हिस्सा अलग रखा। ठीक है, बेटे का हिस्सा ज्यादा था, बेटे को ऑलमोस्ट 30% मिलता, तो बेटे का हिस्सा खत्म हो गया, ठीक है खत्म हो गया। मगर पोतरे का हिस्सा 17% है, बहू का हिस्सा 10% है, ये खत्म नहीं हो जाते क्योंकि ये लोग जिंदा है। तो कंफ्यूजन किधर हो गया बोले तो, बेटा मर गया तो उसका हिस्सा चले गया, तो वो बेटे का हिस्सा चले गया बोले तो उसके बेटे का हिस्सा भी खा जाते, खत्म कर देते। वैसा नहीं है, बेटे का हिस्सा खत्म हो गया मतलब बेटा मर गया तो अब बाकी के भाइयों के साथ भाइयों का हिस्सा रहता, इसका हिस्सा नहीं देना। मगर बेटे के साथ बेटों के बेटे का भी हिस्सा है, तो ऐसा नहीं है पोतरों का हिस्सा है, दादा दादी को देना चाहिए। ये पता नहीं 150 साल से बहुत आम चल रहा है ये। कई बार बेटा मरते सगे दादा दादियां जो है पोतरे पोतरियों को नहीं दे रहे, क्यों बोले तो उनके गलत उलमाए जो है ये गलत पॉइंट निकाल रहे कि बेटा तो मर गया, बेटा मर गया तो रिश्ता खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया तो बेटे का रिश्ता खत्म हो गया। क्या पोतरे की दादी नहीं है, क्या पोतरों के लिए दादी नहीं है, वो दादी के पोतरे नहीं है, वो तो ब्लड तो अभी भी जा रहा ना, ब्लड रिलेशनशिप तो है, उनका हिस्सा इस्लाम में शरीयतन है। हाँ, बेटा अगर जिंदा होता तो बेटे को बहुत बड़ा हिस्सा मिलता था, उतना नहीं मिलता मगर कम मिलता, मगर मिलता तो सही, खत्म तो नहीं कर दे सकते हिस्सा। तो ये सरासर गलती है, इसको रोकना चाहिए। कुरान हदीसों से क्लियर उसका हिस्सा मिल जाता, बेटे का हिस्सा खत्म हो गया बल्कि पोतरों का हिस्सा खत्म करते। ये हदीस मगर को मिसअंडरस्टैंड करने। आदिल भाई सॉरी डिस्टर्ब करी मैं, कि नहीं मगर अब देखिए बेटा जो है अगर उन्हें प्रॉपर्टी भी बनाया तो उसकी प्रॉपर्टी जब बनाते तो वो चारों के नाम पे कर देते, यानी कि 4 बेटे हैं तो चारों के नाम पे, मगर उन्हें बनाया एक बेटा, खरीद रहा एक बेटा, लेकिन उसकी बीवी के पैसों से सबसे खरीद रहा उन्हें, लेकिन नाम आता पूरे चारों बेटों का। तो जब वो बेटा मर जाता तो उस पूरे जनों का है बोल के वो हो जाता, अब वो अरबपति बन जाते उन लोग, फिर भी जो बनने के बाद उनकी औलाद को नहीं मिलता। तो मेरे को वो पूछना है, मतलब सॉरी मेरे को रोना आ रहा। ये बहुत नाइंसाफियां करते, ये टिपिकली अपने इंडिया कल्चर में तो डर खौफ अल्लाह का कुछ भी नहीं है, और जो है जर्रा नहीं सोचते किसी का हिस्सा हड़पने के लिए। उसके बाद में फैमिली का क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ एक ही बात है, इंतकाल के बाद में अल्लाह ताला हिसाब देने वाला है। आंख बंद करते जब मिट्टी में जाते तो वहां के सांप बिच्छुआ काटने को आके पूरा खून पसीना एक करने वाले हैं। जो तकलीफ दिए, जो आंसू बहाए, जो लोगों को तकलीफ दिए, जो लोगों का हक मारे, जो लोग आंसू बहाए इस दुनिया में भूख से, प्यास से और जो है पैसों की तंगी की वजह से, उसका कॉम्पनसेशन अल्लाह ताला जरूर लेने वाला है। मौत होते ही मिट्टी में जाते वो लोग को जो अल्लाह ताला तकलीफ देता और इस आंसू का बदला वहां पे लेता। और एक खुशी की बात सुनिए कि अल्लाह ताला जो मजलूम यतीम की प्रॉपर्टी हड़प लिए उनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन कॉम्पनसेट करने वाला है, बड़े बड़े महला देने वाला है, बिल्डिंगा देने वाला है, कारा देने वाला है, और इतना देने वाला है कि आपको खुश कर देगा, और इतना देंगे कि बस आप खुश हो गए, क्या बोलते हो आप, बोलेंगे आप बस अल्लाह मैं खुश हो गई, मेरे को उतना दिए तुम बोल के। तो ये जो लॉस यहाँ पे हो रहा है वो अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह ताला के दरबार में उसका इंसाफ है, और वो आंसुओं की कीमत है, और उसको जरूर पूछा जाएगा और कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो इसके लिए जो है अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, और जो है इस दुनिया में थोड़ा सा कर लिए, मगर अल्लाह ताला उस दुनिया में जरूर उसका हिसाब लेने वाला है। तो जी सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। ये मुश्किल वक्त रहता, ये नाइंसाफी से लोगों का दिल टूट जाते और आंसू निकल जाते और तकलीफात आ जाते।
کمانے کے بعد بھی باپ کمانے کے بعد بھی اس کا پیسہ نہیں دیکھتے. اور پہلے کے زمانے میں تو پیپر پہ نام پراپرٹیاں نہیں لکھتے تھے, ایسی کسی کے حوالے ہوتے تھے تو بہت آسان تھا قبضہ کر لینا آپ کو. پھر بھی رجسٹریشن سینٹر کھول گئے, گورنمنٹ رجسٹریشن کرتی ہے آپ کے نام پہ, اس کے نام پہ. مگر وہ زمانے میں تو پہلے کے زمانے میں 20 سال پہلے تو پیپر بھی نہیں رہتا تھا. ہاں آپ لے لو میں رکھ لو ٹائپ نہیں رہتا تھا. تو جب تو اور دھوکے کے ذریعے بہت عام تھے اور جو ہے لوگ ہڑپ لیتے تھے. مگر اللہ پہ بھروسہ کیجیے اور اللہ پہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کمپنسیٹ کرنے کا. اور میں ایک دیکھا ہوں جو فیملیز میں اس ایسے یتیموں سے پراپرٹی ہڑپ لیتے اور جس کے وجہ سے تنگیاں دیتے, جی 30-40 سال کے اندر جو ہے بچے جو یتیم تھے نا وہ اتنے آگے بڑھ جاتے, جو ان کی پراپرٹی ہڑپا ان سے بھی آگے بڑھ جاتے. میں ایک کلاسیکل میں آنکھا دیکھا ایگزامپل دیکھا. ایک ہمارے جو خیر ابا تھے اور ہمارے ابا جب چھوٹے تھے ان کے ایک سونتلے بھائی بڑے تھے, تو ہمارے دادا انیکسپیکٹڈ ڈیتھ ہونے کی وجہ سے ہمارے ابا جو ہے چھوٹے رہ گئے تھے اور ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں تھا. تو جو سونتلے بھائی تھے بڑے تھے انہوں نے اشارے سے پوری پراپرٹی لے کے ہمارے ابا جب چھوٹے تھے سگنیچر ٹائم کے انگوٹا مار کے پوری پراپرٹی ہڑپ لی. اور ہمارے ابا کچھ کر نہیں سکے, چھوٹے تھے اور وہ لوگ بڑے بھائی تھے, سونتلے تھے مگر بڑے بھائی تھے, کچھ نہیں کر سکے. مگر وقت کا پھر دیکھیے ہمارے ابا جو ہے سٹی آئے اور پروفیسر بنے اور پراپرٹی وغیرہ کمائے. اور وہ آدمی جو ہڑپ لیا انہیں کم عمر میں مطلب کم ایج میں انتقال ہو گیا 50 سے پہلے, اور ان کی پراپرٹی ان کے سالے پورے ہڑپ لیا اور ان کے بچے روڈ پہ آ گئے. تو ان کے بچے پھر ہمارے پاس آئے, ہمارے ابا کے پاس آئے اور وہ لوگ کیونکہ شریف تھے, ان کی باپ کی غلطی وہ لوگ کے ذمہ دار نہیں تھے, تو ہم لوگ ان کو ایجوکیشن وغیرہ پالے. تو آپ دیکھیے حرام سے کمایا ہوا پیسہ ایک جنریشن بھی نہیں ٹکا. اور اللہ تعالیٰ, میں ہمارے ابا کو بولتا تھا, ہمارے ابا بہت جذباتی ہوتے تھے وہ, کیونکہ ایموشنل زمین رہتی, کئی بار وہ زمین کے ساتھ میں وقت بتائے ہوئے رہتے اور وہاں پہ دادا ان کا دفن ہوئے رہتے, ایک ایموشنل اٹیچمنٹ رہتا. میں مس کرتا ہوں اس زمین کو. اور وہ یہ بولتے تھے, تو میں بولتا تھا جو لے کے بیچ لیے وہ لوگ ترقی نہیں کر سکے, اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے دیا, اور آپ جو ہے جو لوگ آپ کا ہڑپ لیے اس سے زیادہ اللہ آپ کو اسی دنیا میں دیا اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی دیں گا, مگر اگر صبر کر لیے تو اس کے لیے جی کئی بار اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ایک 30-40 سال کے اندر حالات کو ایسا بدل رہے تھے کہ آپ ان سے بھی آگے بڑھ جاتے. تو ہاں چند سالوں کا مزہ ہے, 20-30 سال بہت لمبا پیریڈ رہتا, وہ لوگ مزے کرتے اور ہم تکلیف میں رہتے اور ہم لوگوں کو چپ کی اور ناانصافی سے آنسو بہتے. مگر اللہ پہ بھروسہ کیجیے, اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والا ہے. اللہ کی اور کلوز ہوئے, اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے اس تکلیف سے نکلنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کا جب انصاف اترتا تو پھر سب چیزیں جو ہے کمپنسیٹ ہو جاتی. برابر ہے. تو اسے کئی ایگزامپلس ہے, میرے حساب سے آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ ایسے ناانصافیاں ہوتے مگر اللہ تعالیٰ پھر اس کو کمپنسیٹ بھی کر دیتے. تو یہ تھی آیت نمبر 180. نیکسٹ آیت 1. اچھا کچھ اور سوال ہے اس کے اوپر؟ نہیں ابھی تو نہیں. چلیے 181 میں اس کے بعد میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ صحیح وصیت کرنے کے بعد بھی وصیت کے پیپر چینج کر لوگ اپنے حساب سے اپنا فائدہ کر دی. جیسے 181 میں اللہ تعالیٰ اس کی تنقید کر رہے ہیں اور جو ہے اس کے اوپر وارننگ دے رہے ہیں. اب جو شخص اس سے سننے کے بعد اس وصیت کو بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا. مطلب جو وصیت صحیح لکھ کے گیا اس کو گناہ نہیں ہے, کیونکہ انہیں تو اپنے حساب سے لکھ کے گیا مگر کس کے حوالے کر کے گیا, انہیں وصیت کو چینج کر دیا. تو وصیت لکھنے والے کی غلطی نہیں ہے, جو غلطی کرا جو چینج کرا اسی کے اوپر پوچھوں گی. اس گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا. واقعہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا, تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا, سب کرنے والا ہے, سب انصاف کرنے والا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ایک حدیث میں اور ایک پرسپیکٹو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کئی بار دین کے جذبے میں آ کے ایسے صحابیاں بھی تھے جو پوری پراپرٹی اللہ کے راہ پہ دینا چاہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے آپ پوری طریقے سے دین کی خدمت میں نہیں لگا سکتے, آپ کے پراپرٹی کا حصہ ہے, آپ کے بچوں کا, ان کو دینا ضروری ہے, اس کا لمٹ 1/3 ہے. بولے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے 1/3 آپ قیامت مطلب انتقال سے پہلے یا جوانی میں دین کے لیے کر سکتے، باقی کا 2/3 آپ خیرات نہیں کرنا دین کے لیے کمپلیٹلی، کیونکہ وہ آپ کی اولاد اور آپ کے ان کا جو ہے حصہ ہے. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمٹ لگائے. کیونکہ اس کے بعد میں جو ہے پھر جو پیسہ چلے جانے کے بعد جو تکلیفات صرف فیملی کو ہوتی، پھر فیملی آپ کو کوسنا شروع کر دیتی اور آپ تکلیف میں آ جاتے اور پھر افسوس کرتے کہ میں کیوں دین پہ دیا. اس لیے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مت دیجیے اتنا کہ آپ کے فیملی کو روڈ پہ آنا پڑے. تو اس کی تنقید کی گئی. آج آپ دیکھو امریکہ میں یورپ وغیرہ میں کئی بار پوری پراپرٹی کتے کے نام پہ چھوڑ دیتے یا کوئی کینسر کے انسٹیٹیوٹ پہ چھوڑ دیتے، کوئی کالج کے نام پہ ہارورڈ کو ڈونیٹ کر دیتے. کئی کو میرے کو بیٹے اچھے نہیں تھے، میں سے بات نہیں کرے، کرسمس پہ آ کے نہیں بیٹھتے تھے میرے پاس، میں ناراض ہوں، میں نہیں دیتا ہوں حق. جاؤ وہ لوگ ویسے بھی الگ نوکری کر لے رہے، میں کہیں کو دو میرا پیسہ، جاؤ خود اپنا کما بول رہے. اور اسی ہوتا کئی چیریٹیز جو ہے اس کو چلے آتے پورے وصیت جو ہے. تو اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ بھائی جس کا حق ہے انہیں کیسا بھی رہ دو، اس کا حق اس کو دینا، چاہے انہیں آیا نہیں آیا، رہا نہیں رہا، کرسمس پہ آیا، عید پہ ملا نہیں ملا، تعلقات اچھے ہیں، بات سنتا نہیں بات سنتا، یہ سب irrelevant ہے. انہیں آپ کے پیٹ سے پیدا ہوا، شریعتاً اس کا حق ہے. ہاں انہیں نہیں لینا چاہ رہا، انہیں چھوڑ دینا چاہ رہا، اس کی بات ہے، مگر آپ کا کام ہے شریعتاً جو ہے اس چیز کو صحیح کرنا. اور لوگ جو ہے وصیت کے معاملے میں بہت گڑبڑ کر دیتے، گڑبڑ اس کو اوپر نیچے کر دیتے. اس کے اوپر میں آپ کو ایک خطرناک حدیث سنا دیتا ہوں. میں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابیوں کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤ جو مطلب ایک ایسا انسان تھا جو زندگی تمام اچھے نیکیاں کرتے رہا ہمیشہ نیکیاں کرتا، انتقال کے وقت ایک ایسی حرکت کرا، ایک ایسا گناہ کرا، وہ ایک گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالا گیا. تو صحابہ بولے پھر اتنے نیکیاں جو کرا تھا بیلنس آؤٹ ہونا نا، مطلب آپ 100 نیکیاں کرے اور ایک غلطی کرے تو 100 - 1 99 تو بچتا نا ترازو میں. تو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے آخرت کے وقت مرنے سے پہلے کرا تو وہ ایک گناہ اس کو قیامت تک خبر میں جہنم کی آگ میں لے کے گیا. کیا ہے وہ نیکی، کیا ہے وہ گناہ؟ بولے تو غلط وصیت بنانا، اپنے کسی ایک بیٹے کو زیادہ دے دینا، یہ غلطی، یا کسی کو کم دینا کسی کو زیادہ دے دینا، یہ ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ ایک چیز کافی ہے آپ کو جہنم کی آگ میں لے کے جانا، پھر آپ کے پہلے کے نیکیاں بھی آپ کو کام نہیں آنے والی. تو اللہ کے نظر میں یہ جو آیت اتری ہے وصیت بنانے کا بہت امپورٹنس ہے. غلط وصیت بنانا بہت بڑا گناہ ہے، ناانصافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. ہمارے جو رشتے داروں میں ایسی جو ہے دادی زندہ تھے، باپ کا تو انتقال ہو گیا، تو بیٹے تھے، بیٹے کی شادی، بچے ہو گئے، ان کو 10 بچے ہو گئے، ایک دم ان کا انتقال ہو گیا. سٹی میں تھے انہوں تو، اور گاؤں کے تھے، دادی وغیرہ جو ہے پراپرٹیز تھے، ان کے کھیت وغیرہ تھے. ایک دم انیکسپیکٹڈ ہو گیا تو بہو بچے پریشان ہو گئے، اور چلو بھائی اب کیسا زندگی چلنا مشکل ہے. تو دادی کو بولے، بھائی ساس کو بولے کہ ہمارا حصہ کیسا گھر چلنا، بولتے انہوں بولے گاؤں کو آ جاؤ. بولے اب بہو اور بچے بولے گاؤں میں جائیں گے تو میرے بچوں کا کیریئر اچھا نہیں رہے گا، تھوڑا بہت پینشن آ رہا تھا باپ کی وجہ سے، وہ اس لیے لے کے سٹی میں رہ لیں گے. بولے تو دادی کو غصے میں آ گیا اور انہوں بولے جاؤ تمہارا حصہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میری بات نہیں سنے نا، تو میرا بیٹے کا حصہ جو تمہارے کو ملنے والا تھا میں تمہارے کو نہیں دیتی ہوں، تمہارے بچوں کو بھی نہیں دیتی ہوں. ختم غصے میں. یہ ایک گناہ کافی ہے آپ کو جہنم کی آگ میں لے کے جانے. مگر مزے کی بات، وہ بچے پورے بڑے ہوئے اور سٹی میں پلے اور بہت اچھے جابوں پہ تھے، بہت سیٹل ہو گئے. اور حالانکہ شروع میں تھوڑی تکلیف ہوئی تھی، پینشن کا بس نہیں ہوا تھا، تو بڑا بچہ تھوڑا ٹیوشن ویوشن کر کے جو بھی ہو اس طریقے سے زندگی آگے بڑھ گئی. مگر وہ آخر تک انہوں معاف نہیں کرے بہو کو، اور اس وجہ سے پوتروں کو کبھی گلے نہیں لگا. کیا بولتے تمہاری ماں تمہارے کو لے کے چلے گئے، تو بچوں کی کیا غلطی ہے، پوتروں کی کیا غلطی ہے، پوترا تو تمہارا خون ہے. تو لوگ ایسا ضد میں آ جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، غصے میں کیسے گناہ بڑے بڑے گناہ کرتے. مگر یہ گناہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، گناہ آپ کو لے کے ڈوبتا ہے، بہت خطرناک گناہ ہے. تو اس کے اوپر وہ کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. اور ایک پوائنٹ اس کے ساتھ میں جوڑنا چاہ رہا ہوں حدیث میں.
आप पहले नहीं सुने होंगे। कई बार अगर कोई आदमी हराम का कमाए, और हम लोग आयत नंबर 168 में पढ़े थे हलालन तय्यबन के ऊपर कि हलाल कमाई होना चाहिए। अगर कोई आदमी हराम तरीके से कमा रहा, सूद से या शराब की दुकान से, मगर जब उन्हें मर जा रहा तो उसका पैसा उन्हें अपने बच्चों को दे रहा, तो क्या बच्चों के लिए वो हराम है या हलाल है? कोई सोच के बोलिए। क्योंकि पैसा तो पूरा हराम से कमाया, मगर उन्हें मर गया तो पूरी करोड़ों की प्रॉपर्टी जो शराब से कमाए थे वो बच्चों को मिल जाती, तो बच्चों के लिए हलाल है या हराम है? तो लेकिन बच्चों का फ्यूचर के लिए तो हलाल हो सकती, क्योंकि उनका फ्यूचर है ना वो तो एक मायने में उनका फ्यूचर बनने के लिए वो बच्चों के हिसाब से हलाल ही हो सकती, जब बोलना तो मेरे आता हिसाब से। काम लेकिन तो आता, हराम है, मगर एक मायने में देखा जाए तो हराम है, लेकिन उनका फ्यूचर बनने के लिए वो वैसा देखा गया तो हलाल हो सकता। और कोई ऐड करना चाह रहे हैं? वो हराम की कमाई जो इंतकाल हुआ उनके ऊपर पूरा गुनाह है, ये पैसों का जो भी है कमाए। तो जो मरने वाला है उसके ऊपर क्या वो हराम तरीके से कमाया, मगर उसके बच्चों के लिए तो वो हलाल हो जाएंगे बाद में मरने के बाद। बेशक, क्योंकि बच्चे तो नहीं करे ना गुनाह वो। तो बच्चे तो शराब नहीं बेचे, बाप बेचा, तो बाप के सर के ऊपर गुनाह है, क्योंकि बच्चे तो छोटे थे, वो लोगों को पूछ नहीं होती, तो जिसके वजह से वसीयत में आने के बाद में आप ले सकते, मगर जिंदा रहे जब लिए तो आपकी वो परवरिश में नेगेटिव इफेक्ट, ये एक नेगेटिव। अनफॉर्चुनेट। जैसा हराम से कमा के आप दुआ भी करे तो आपकी दुआ कबूल नहीं होती, आपकी बात कबूल नहीं होते, और वैसा हराम पैसा अपने बच्चों को खिलाए जिंदा रहे जब, तो बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं होती। वो हराम चीज खिलाए तो जिसकी वजह से बच्चे नाफरमान नहीं निकल सकते, जाहिल निकल सकते, गुंडे निकल सकते, फला फला कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते जो आजकल आम हो रहे बच्चों में। बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते और प्रॉब्लम करते, बेइज्जती कर देते, बुढ़ापे में उनको रोड पे छोड़ देते, फला फला। ये वन ऑफ द रीजन ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि माँ बाप जो है हलाल कमाई की तरफ मुतवज्जो नहीं करके हराम खिला देते। कहाँ से भी आया भाई, कपड़े पहन ले भाई, कार आई ना रे भाई, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलो, कहाँ से कमाए तुम्हारे कहीं को बेटा, तुम एंजॉय करो ना, कार से मतलब है ना तुम्हारे को, अपार्टमेंट जबरदस्त है ना, चलो सी फेसिंग है ना, एंजॉय करो, कहाँ से कमाए तुम्हारे कहीं को। बोले तो वो इफेक्ट बच्चों पे नेगेटिव पड़ता, बच्चों की तरबियत पे, ईमान हिदायत से दूर हो जाते और खुद माँ बाप के लिए अजाब जरिया बन जाते, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में। मगर वो खत्म हो गया, वो जो भी कमा के रख दिए और अल्लाह ताला अजाब के तौर पे बाप को उठा लिया, तो बाप की तकलीफ खुद बहुत बड़ी तकलीफ रहती। तो जब आप वसीयत ले रहे तो वसीयत आपके लिए हलाल हो जाती, तो जब वो हराम नहीं रहती आप हलाल ले सकते। इसका और एक एग्जाम्पल, इसका एक सिमिलर एग्जाम्पल आपको एक कंपेरिजन के लिए बताता हूँ। नबियों को खैरात का खाना अलाउड नहीं था, क्योंकि नबिया नबी पैगंबर अल्लाह की तरफ से है, तो उन लोग कभी भी खैरात का नहीं ले सकते, हाँ तोहफा ले सकते। तो ये हजरत बिलाल जो है, नहीं हजरत बिलाल या सलमान फारसी, हजरत बिलाल शायद, थोड़ा सा मेरे को डबल चेक करना पड़ेगा। उन्होंने जो है सलमान फारसी, हाँ सलमान फारसी, उन्होंने फारस पर्शिया में पैदा हुए थे, बहुत रिच प्रीस्ट के फैमिली में, आग की पूजा करने वाले पारसी थे, ज़ोरास्ट्रियन। तो उन्होंने जो है उसको पसंद नहीं करके, आग की पूजा नहीं करते बोल के अल्लाह को ढूंढ लेते हुए, जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ढूंढ लेते हुए गए, तो उनको किडनैप कर लिया, गुलाम बना दिए, फिर उन्होंने किसी के पास रहे, फिर वहां से निकले, मगर ढूंढते रहे पैगंबर कौन है, अल्लाह कौन है बोल के। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे क्रिश्चियन के पास गए थे, जो नेक था, उनको बोला कि देखो मेरे बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि एक सच्चे पैगंबर आने का टाइम है, और एक खजूर वाला शहर है मदीना, और रेगिस्तान के बीच में, वहां पे उनके आने की आमद है, और मेरे हिसाब से मेरे बाइबल पुरानी सही वाली बाइबल से उनका टाइम आस पास है, 1-2 साल में कभी भी आ सकते। तो उन्होंने बेचारे जो है कैसा तभी मदीना पहुंचे, और उन्होंने गुलामी में कोई यहूदी के गुलामी में, यहूदी बहुत बड़े स्कॉलर के पास नौकर या कुछ बन के रह गया। अब उन्होंने बोले वैसे मेरे को मदीना से आना था, थोड़ा भी इंतजार करेंगे सुनेंगे, मगर काना खुले रखे थे, कहाँ है कोई आ रहेगा पैगंबर का कोई दावा करेगा। एकदम उन्होंने सुने कि एक पैगंबर आए हुए हैं मक्के से, और मदीने में सिटी में एंटर करने वाले एक एरिया पे रुके हुए हैं बोल के। तो अब इनको चेक करना था, तो इनको मालूम था बाइबल में लिखा हुआ,
कि पैगंबर जो है कभी भी खैरात नहीं लेते, तोहफा लेते। तोहफा जायज है उनके लिए, खैरात अलाउड नहीं। इसी बात को पकड़ के सैयद जो है खैरात नहीं लेते, बल्कि आज के जमाने में हो गया। हालांकि वो प्रॉफिट और प्रॉफिट्स की फैमिली के लिए था वो। आज एक 1400 साल के बाद में वो नहीं है, सैयद को नहीं देना। बल्कि खैर जो तो सैयद, वो सैयद पैगंबर को बोलते, क्योंकि पैगंबर ही सैयद होता। अब उसकी आल औलाद थोड़ी पैगंबर हो जाती, नहीं हो जाती। तो पैगंबर के साथ ही था। तो उन्होंने क्या करे कि चेक करने के लिए कुछ बिरयानी बना के या जो भी है गोश्त बना के लेके जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख के, ये एक खैरात है, आप कबूल कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, समझ गए कि उन्होंने टेस्ट कर रहे। उन्होंने बोले शुक्रिया आपका, मगर मेरे को अलाउड नहीं है, ये मेरे साथ कुछ लोग हैं जो है, मैं उनको दे तो मैं बोल के। तो वो लोग खा लिए। दूसरे दिन फिर उन्होंने क्या करे, और एक बार लेके जाके बोले ये मेरी तरफ से तोहफा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके खाए। ठीक है, ये रूल है यहाँ पे, राइट। मगर उसके पार्ट 2 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घर में आके देखे तो कुछ बिरयानी रखी हुई है। तो उन्होंने पूछे कहाँ से आई? बोले तो ये जो बाजू वाले हैं, उनकी जो औरत थी या कोई रिश्तेदार थी, उनको खैरात दिए बोल के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अच्छा आपको खैरात दिया, आप खा रहे ना, चलो मैं आप मेरे को दीजिए, मैं खा लेता हूँ। मगर वो औरत बोले अरे ये तो खैरात का है, पैगंबर को नहीं है। अरे आपके लिए खैरात है, मगर आपके पास से मैं ले रहा हूँ, ये मेरे लिए तोहफा है। तो एक ही चीज है, जब वहां से यहाँ आती तो वो खैरात थी, मगर क्योंकि वो औरत के पास आ गई, अब वो उसकी मिल्कियत हो गई, अब उनके पास से लेना तोहफा है। तो उसी तरीके से बाप कमाया हराम है, मगर जब वो वसीयतन बेटे के पास चले आती फिर वो हलाल हो जाती, इस तरीके से। हाँ, अगर बेटा उसके हराम कमाई में जिम्मेदार नहीं है, तो अगर उन्हें भी बाप की दुकान में 2 घंटे बैठता था, अकाउंट मेंटेन करता था, कारोबार में मदद करता था, तो फिर हराम तो हराम ही हो जाते थे। तो ये एक क्लैरिफिकेशन है कि कई बार आजकल मेरे कई नौजवान दोस्तों ने देखा कि भाई हमारे अब्बा जो है सूद का कारोबार करे, वो करे, मैं को नहीं होना, उनकी प्रॉपर्टी नहीं होना, उनका फ्लैट नहीं होना। तो मैं बोला भाई उन्होंने जो करे करे, आपके हलाल कहीं को छोड़ रहे, आप ले लो, ये आपके लिए हलाल है। उसी तरीके से मैं क्लैरिफाई करा, क्योंकि कई बार जो है पहले के जनरेशन को उतना नॉलेज नहीं था, और कई बार जाने अनजाने में लोहे के कारोबार में या आम के कारोबार में, जैसा मैं आपको बताया ना, कई कारोबार में हराम चीजा करते थे। हालांकि कारोबार बाई इटसेल्फ हलाल है, मगर जो कारोबार में थोड़े बारीक चीजा उठाने से पहले उसका रेट फिक्स कर देना, कई बारीक चीजा भी थे, सूद भी लेते थे। क्या करेंगे, कारोबार को एक्सपैंड करना है, 1% पे ले लिए, कभी चिट्ठियों पे उठा लिए, तो कई गलतियां करे। तो आज की औलाद जो अच्छा कमा रहे और दीन पे मेहनत करे, वो लोग प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाना चाह रहे। तो ऐसा कई बार ऐसा हुआ, तो मैं उन लोग मेरे से सवाल पूछे, तो मैं उनको इस हदीस के जरिए उनको एक्सप्लेन करा और फतवे भी बताया मैं, शेख उतमैन के और बहुत बड़े आलिमों के फतवे भी है इसके बारे में, तो इसको भी आप चेक कर ले सकते हैं। तो थोड़ा सा वसीयत के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चेक करें। कुछ और जनरल सवाल है तो आप वसीयत के ऊपर भी पूछ सकते हैं। बेटी को आधा क्यों है, डबल क्या है, पूछ सकते, बोलिए। हमारे ससुराल में रिश्तेदार है, मतलब उन्होंने इतने नमाजी है, जमात के है, एवरीथिंग, उनको एवरीथिंग आता, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान एवरीथिंग आता, लेकिन उन लोग 5 भैया हैं, 1 बहन है। तो उनके अब माँ बाबा की प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने जो है बड़े भाई का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने बोले कि उनकी औलाद को तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम्हारी माँ हमारे पास नहीं रहते थे, तुम्हारा हिस्सा नहीं है, उनको हटा दिए। और बहन तुम भी हिस्सा नहीं है बोल के बहन को भी बोल दिए। और एक भाई को वैसे ही बोल दिया तुम चले जाओ बोल, तो उन्होंने चले गया। और एक भाई नहीं, मेरा घर है बोले, उन्होंने आधा हिस्सा ले लिया, तो उसमें से भी आधा हिस्सा ले लिया। तो मतलब वो भी लेना चाह रहे उन्होंने, खाली एक, इतने आलिम है, इतने वो है, जमात हर चीज में है, समझिए हर जगह जमा जाते, हर जगह सदका करते, सब कुछ करते, पूरा देना करना एवरीथिंग उनका सब कुछ है। लेकिन प्रॉपर्टी में तो उन्होंने किसी को नहीं देते, किसी को नहीं दे, अपना ही पूरा तकरीबन अपन रख लिया। और वो एक भाई बोले मैं नहीं देता, बोलते उन्होंने लड़के बैठे हुए उन्होंने है, बाकी के सबको उन्होंने हटा दिए। तो इतने दीनी है, लेकिन उन्होंने ऐसा करते, उनका क्या हूँ, कैसा हूँ, कौन समझाएगा, कोई समझा नहीं सकता, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सोचे तो इतने दीनदार रहे कि उन्होंने ऐसा करते, और सबको दीन के बारे में बोलते रहते, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं, सबको समझाते, लेकिन खुद ऐसा करते। देखिए पहली चीज ना, दीनदारी और इल्म 2 अलग अलग चीजें हैं। कई बार लोग दीनी काम करते मगर इल्म नहीं रहता,
और खुसूसन तबलीग जमात में यही प्रॉब्लम है। तबलीग जमात में लोग जो है मेहनत करते, जमात में जाते, दीन फैलाते, मस्जिदों में रहते, रोड पे सो जाते, फला मेहनत करते, अच्छे काम करते, जिक्र करते, सब करते, मगर इल्म नहीं होने की वजह से, नॉलेज नहीं होता, प्रैक्टिस रहता, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल। कई लोग आप देखे होंगे बीएससी में, इंटर में, एक थ्योरी रहता, एक प्रैक्टिकल रहता। आप पहले थ्योरी पढ़ना, राइट, क्लासेस लेते, फिजिक्स वगैरह कुछ तो भी पढ़ाते, इक्वेशन ई इज इक्वल टू कुछ तो भी लिखते, फिर क्या करते हैं वो थ्योरी को प्रैक्टिकल लैब में करते हैं। कैसा करते हैं? लैब में थर्मामीटर लगा के, हाँ देखो भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है कब, तो दोनों भी होना, थ्योरी भी होना, प्रैक्टिकल होना, मगर पहले क्या होना? थ्योरी होना। थ्योरी समझ में आया, कुरान समझ में आया, तो प्रैक्टिकली उसको आप अप्लाई करते। मगर आजकल क्या है, थ्योरी खत्म हो गया। कुरान को पढ़ना तरीके से तर्जुमे के साथ, रट्टा मार के नहीं, हिफ्ज कर लेके नहीं, खाली जो है 7-7 दौर 10-10 दौर रमजान में करना नहीं, डीप अंडरस्टैंडिंग जैसा हम लोग कर रहे, ये थ्योरी है। लोग क्या करे, थ्योरी को स्किप कर दिए। क्यों? पढ़ाने वाले कोई नहीं है, सिर्फ रट्टा मारने वाले, तजवीद पढ़ाने वाले, मीठी आवाज निकालने वाले, और जो है रोज सुबह से शाम 10-10 दौर कराने वाले, ऐसे लोग हैं। तफसीर पढ़ाओ बोलता सब भाग जाते। तो जिसके वजह से ये इल्म हट जा रहा, और सिर्फ क्या रह गया? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के लिए कई ऑप्शंस है। तबलीग जमात बेहतरीन ऑप्शन है, आपको पकड़ के लेके जाती, लेके जाके अच्छा काम कराती, नमाज पढ़ाना सिखाती, वजू कराना सिखाते, और फिर मस्जिद में रहना सिखाते, सब सिखाते। तो अमल नेकियां आ गए, मगर इल्म नहीं होने की वजह से जो नेकी वो लोग कर रहे, वो एक ही नेकी मालूम, उसके अलावा दूसरे नेकियां नहीं मालूम, उसके अलावा दूसरा गहरा इल्म नहीं है। कुरान की आयत और हदीसा क्या है? तबलीग जमात से 20-20, 40-40 साल लोग जमात में गए हुए हैं, मगर सूरह फातिहा की तफसीर नहीं मालूम, मगर उनको सिर्फ एक ही किताब मालूम, फज़ाइल अमाल मालूम। अगर वो फज़ाइल अमाल में नहीं है वो चीज, जैसा प्रॉपर्टी को कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना, बड़े भाई का हिस्सा, वो फज़ाइल अमाल में नहीं रहता। कुरान थोड़ी है वो हर चीज रहने के लिए। हदीस की किताब में ये वो ईमान की किताब है। आपको कहानियां रहते कि कैसा अच्छे बनना, मतलब नमाज पढ़ना, यानी तो हज को जाना, यानी तो मस्जिद में जाना, सोना। तो ये लोग क्या कर रहे? प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, नेकियों के ऊपर फोकस करें, और नेकियां करते, अच्छे नेकियां करते वो लोग, चाहे वो जिक्र करो, रात में तहज्जुद हो, या कुछ खैरात भी करना हो, वो नेकियां करते। मगर इल्म नहीं होने की वजह से कंप्लीटली 360 डिग्रीज का पर्सपेक्टिव नहीं मिलता, मालूमात कई चीजों के नहीं रहते, थोड़े थोड़े मालूमात रहते, थोड़े हदीसा मालूम रहते जो फज़ाइल अमाल में पड़े, जिसकी वजह से कई चीजों के बारे में उनको मालूम नहीं होता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मेरे को सब मालूम, मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं दाढ़ी वाला हूँ, मैं दीनदार हूँ, मैं टोपी पहनता हूँ, मैं जमात में जाता हूँ, मैं लोगों के साथ गाँव में रहता हूँ, तो तुम मेरे को क्या समझाते? मैं तुमसे कहीं को सीखूं, तुम मेरे को हदीस कहीं को लाके बता देते। उससे क्या करते? अपने आंखा बंद कर लेते, और जो दिल में आया कर लेते, और अपने आप को सही समझते। ऐसे लोगों को फिर समझाना मुश्किल होता। इसके लिए ऐसे लोगों को एक ही चीज बोला, भाई आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतर गए, पहले थ्योरी तो पढ़ो, पहले कुरान की तफसीर टॉप टू बॉटम पढ़ो। कुरान तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ने के बाद में आपको खुद समझ में आता भाइयों की प्रॉपर्टी है नहीं है, भाई मर जाने के बाद में भाई को देना नहीं देना। और सबसे बड़ी चीज, नेकियां करना आसान है, नमाज पढ़ना आसान है, रोजा करना आसान है, मगर पैसे देना मुश्किल है। पैसे के मामले में आते सबसे मुश्किल। इसलिए कल की आयत में क्या बोले? वो मस्जिद, मगरिब, मशरिक, वो सब छोड़ो, पैसा निकाल के बताओ तो तुम्हारा ईमान जानते, बोले अल्लाह ताला। नहीं पढ़े हम लोग कल ही क्या जी आयत में कि भाई तुम मशरक की तरफ है, तुम्हारा मुंह खिबला इधर है, जेरूसलम की तरफ है, तुम नमाज में इधर मुंह कर रहे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर तरफ जो है अल्लाह है। ये नेकी के काम करना आसान है, मुश्किल क्या है मालूम? पैसे के मामले में खड़े रहना। और आप कई दीनदार लोगों को देखो, दीन के बाता, बयाना, तकरीरा सब कर लेते, पैसे का मामले आते यू टर्न मारते, अपना पैसा निकालते नहीं और दूसरों का पैसा अंदर ले लेते। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कल की आयत की। कल की आयत और डिटेल में नहीं जा सके, ये पॉइंट में डिस्कस करना चाह रहा था, मगर वो फ्लो में भूल गए, और मेरे को एक इमरजेंसी आ गई थी, तो क्लास में डिसकंटिन्यू कर दे रहा। मैं यही पॉइंट बोलना चाह रहा था, नमाजा पढ़ा लो, रोजे रह लो, तकरीरा करा लो, मुंह का मेहनत है, मुंह की मेहनत है, पैर की मेहनत है, खड़े रहो, चलो, बैठो, बोलो, फ्री का माल, फ्री का माल देने के लिए आ जाते, फ्री की एडवाइस देने के लिए खड़े हो जाते। जिस मोमेंट पैसा निकालो, बोलते बहानों की लिस्ट,
नहीं वो कल मेरे को रेंट पे करना है, मेरे को खर्चे है, वो सामने वाला लुच्चा है, उसको मैं कैसा दूं, उन्हें ऐसा है, उन्हें वैसा, इसको नहीं देता, मैं उसको नहीं देता, इसको नहीं देता, किसी को नहीं देता। और पैसा दूसरों का हड़प लेना, क्या बोलता है, पैसा आते ईमान बदल जाता है। इसलिए अल्लाह ताला क्या बोले, इंसान को उसके नमाजों से जज मत करो, उन्हें कितने नमाजा पढ़ रहा, कितनी बड़ी दाढ़ी रख रहा, उसकी टोपी कितनी लंबी, उसका कुर्ता घुटने तक आ रहा या नहीं तो नाखून तक आ रहा, इररिलेवेंट है, टॉप पहन रहा नहीं पहन रहा। मैटर क्या करता, पैसे के मामलात में उन्हें पैसे को अपने के छाती से दूर कर सकता नहीं कर सकता, या सिर्फ 10 रुपए निकाल सकता। करोड़पति है तो 1 लाख निकाल सकता क्या, या 1000 निकाल सकता क्या। दौलत को जब तक अपने से दूर नहीं करा, ये फुकट के आसानी के ईमान के कामों से मत धोखा खाओ, वो असल उन्हें दीनदार है ही नहीं। दीनदार वो है जो प्रैक्टिकल के साथ खीरी भी रखे, और सबसे बड़ी उसकी आजमाइश अपने अंदर से दौलत निकाल के दूसरों को बांटे, वही दीनदार है। बाकी के ये जो दुनियावी आप जो अभी डेफिनेशन बनाए, दीनदार है, लोगों को दीन सिखाते, टोपी पहनते, तकरीरा करते, नमाजा पढ़ते, रोजे रहते, हज को भी जाते, सब करते, पैसा हड़प लेते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद बता दिए इंसान की दीनदारी इन चीजों में नहीं है, इंसान की परख दौलत के साथ है। दौलत को कैसा कमाता और दौलत को कैसा कैसा निकालता। हड़प के कमाया, भाई का हिस्सा हड़प लिया, और फिर लगाया किसको, बीवी बच्चों के अलावा यतीम यसीर को लगाया क्या, 1% लगाया, 2% लगाया, उसी से उसकी दीनदारी है। तो जितनी बड़ी दीनदारी ये भी नहीं है कि कुरान की तफसीर कितना अच्छा कर रहे, कुरान का तर्जुमा भी कितना अच्छा कर रहे। कई लोगों को मैं देखा कुरान की जो है क्लास, क्या बोलते हैं, जमात इस्लामी वाले करते ना, वो कुरान के लिए लोगों को बुला के कुरान की तकरीरा करते, लेडीज वगैरह देखा मैं कई लोग, अगर प्रॉपर्टी के मामले में कोर्ट केसेस डाल के हड़प लिया इस तरीके से। इसलिए इंसान की वाकई में दीनदार जबीज बोलना जब उन्हें दौलत के मामले में कैसा है। तो इसके लिए असल तो वो अदमीच नहीं है, और उनको वापस दोबारा जो है कुरान की तालीम की तरफ लेके आइए। फजाइल अमाल, ये जमात वगैरह तो बेसिक बेकार बिगिनर्स के लिए है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुरान इंसान के लिए है। उसकी तफसीर और उसकी तर्जुमा और उसकी गहराई में जब तक नहीं जाएंगे, आप किसी को दीनदार नहीं बोलना। आप चेक करना है, उसकी दाढ़ी नहीं देखना, उसकी टोपी नहीं देखना, उसकी जबान नहीं देखना, सिर्फ उसकी नॉलेज को, इसका इल्म और खुसूसन उसके दौलत के ऊपर इस इंसान को जज करना। वरना उन्होंने 100% दीनदार है तो बोलना नहीं, ये सबसे बड़ी गलत फहमी हो रही। इसी के ऊपर रिश्ते भी लगा रहे, दामादा भी ढूंढ ले रहे, और कारोबार भी कर ले रहे, क्या बोलते दीनदार, देखो तेरे पैसे मिलवा दे। कई लोग टोपियां इसलिए पहने हुए हैं, मैं मिला हूँ ओल्ड सिटी में, अरे कभी टोपी नहीं पहनता था, क्या हुआ दाढ़ी का, अरे भाई कारोबार करना है, बिजनेस में लोगों को धोखा देना है, दुकान खोलना है, तो मेरे कस्टमर ज्यादा आते। लोग जो है टोपियां और दाढ़ियां इसलिए छोड़ रहे हैं और जमात में इसलिए जा रहे हैं ताकि मेरे को बिजनेस में लोग मेरे को दीनदार समझ के मेरे साथ कारोबार करना, मेरा बिजनेस फूला फलना, ताकि मैं लोगों को डुबा सकूं। तो ऐसे जमाने में आप लोगों की दाढ़ी और दीनदारी और जमात पर भरोसा ना ही करें, और उसको कम से कम दीनदार तो मत बोलिए। और वैसे लोग ऐसा धोखा देते थे। तो इसके लिए लोगों को दीन की तरफ दावत दीजिए, कुरान की तरफ दावत दीजिए, खाली अमल की तरफ नहीं जाए। हालांकि कुरान पढ़ के फिर अमल ही करना है, ऐसा नहीं है कुरान पढ़ के बैठ जाना है घर में पैर पे पैर डाल के, अमल पे करना है। मगर अमल से पहले कुरान की इल्म होना चाहिए, इल्म के बाद में अमल, अमल के बाद भी इल्म नहीं होना चाहिए। ये उल्टा जाने की वजह से पूरी सोसाइटी खराब हो। तो बस अल्लाह उनको हिदायत दे, और इस दुनिया में तो उस दुनिया में तो खराब होने वाला है। नो इस दुनिया में छे, और हमारे रिश्तेदार नहीं छे, ससुरे है, चिचेरे ससुर, मेरे ससुरे, मतलब बड़े ससुरे मर गया तो उनके औलाद अमले जाने तो नहीं, तो नहीं आप ले ले रहे हैं तो ले लो बोल दिया ना। और हमारे बहन एक बहन हमारी सास, तो उन्होंने भी बोले जाने दो, हक तो है बेटी का आता बोल के, सब मालूम उनको, पूरा मालूम, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देते, बोले हद से ज्यादा प्रॉपर्टी हमको कुछ नहीं दे रहे। ये देख, इसलिए आजमाइश ईमान इसी पे पता चलता है। तो और कुछ सवाल नहीं है, तो कुछ डिस्कशन पॉइंट नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर आज की क्लास यहीं रैप अप करेंगे। ठीक है, मैं स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग।